हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ पे। तो साथियों, मैं राजेश कुमार। साथियों, आज की जो क्लास होगी वो होगी रीजनिंग की। तो साथियों, इसमें रीजनिंग के हर टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और देखिए किस तरीके से लगाते हैं। और आपको इस तरीके से आप लगाओगे एग्जाम में तो बेशक आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, दिए गए प्रश्न में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर जो दरवाज़ा लिखा है, ये लकड़ी और ये कमीज, ये क्वेश्चन मार्क। यानी आपका इसको रिलेशन देखना है, इसका कम्बिनेशन बनाना है कि यहाँ पर दरवाज़ा लकड़ी का संबंध किस तरीके का है, और कमीज और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा है, यहाँ का संबंध किसका होगा। तो सबसे पहले देखना है कि जो लकड़ी है, लकड़ी से क्या है, दरवाज़ा बनता है। दरवाज़ा किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। तो यहाँ पर कमीज लिखा है, तो कमीज यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा है, तो यहाँ पर इसका संबंध किससे होगा। तो ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे कॉलर, बटन और कफ या फिर कपड़ा। तो यहाँ पर कपड़ा आप लिख दोगे, कपड़ा। तो ये कपड़ा जो है किसका, मतलब कमीज जो होती है किसकी बनी होती है, कपड़ा की। यानी डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए प्रश्न से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ पर लिखा है 64 यानी 64, यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या आएगा। यानी आपको इस दोनों से रिलेशन देखना है, फिर 6 और यहाँ पर जो डिजिट आएगा उसका रिलेशन चेक करना है आपको। ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लो, आप इसका रिलेशन चेक करिएगा कि 64 कैसे आया। अगर 64 को लाना है मुझे, तो क्या करना है, मुझे 4 मल्टीप्लाई में 4 और मल्टीप्लाई में 4 इक्वल जब हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा। 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64 आ जाएगा। अब ऐसे इसका भी देख लो, कितनी टाइम्स लिखा मैंने, 3 टाइम्स लिखा। किसको, 4 को। ऐसे हम 6 को यहाँ पर कितने टाइम्स लिख दूंगा मैं, 3 टाइम्स। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। जब हम इसको इक्वल करेंगे तो कितना होता है, 6 छंग 36, 36 छक्का कितना होता है, 216 होता है। अब ऑप्शन में चेक करिए 216 क्या है, ये 216 सी वाले में मिल रहा, यानी सी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, अगर रीजनिंग आप कर रहे हो, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल रहा है तो आप किस तरीके से इसका रिलेशन बनाएंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर बॉक्स का क्वेश्चन मिलता है तो आप क्या करोगे, इसका रिलेशन बनाओ पहले। अगर ऐसे भी नहीं आता तो फिर इस तरीके से इसका रिलेशन बनाइए आप। ठीक है। तो कैसे, देखो सबसे पहले इसको टेली करके देखता हूं मैं, ये आंसर इतना बन रहा है या नहीं। यहाँ पे लिख लो 24 माइनस 25 इक्वल जब करोगे तो क्या 8 बन रहा है, नहीं बन रहा है भाई। अगर आप इसको माइनस करोगे तो भी 8 नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी 8 नहीं आएगा, प्लस करोगे तो भी 8 नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब ये फंडा गलत हो गया। अब मुझे फंडा ये वाला नया देखना है। यहाँ पर कितना लिखा है, इस तरीके से हम रिलेशन चलेंगे इसका। ठीक है, लेके तो यहाँ पर 24 लिख लो माइनस 18 और इक्वल 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 यहाँ पर 11 बनाना है मुझे। ठीक है। तो क्या करना है, पहले देखो इसका अगर हम रिलेशन लेके चलेंगे तो हाँ कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो हम क्या, यहाँ पर इसको प्लस में 5 भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, लिख दो। तो पहले क्या करोगे, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस कर लो, कितना बचेगा, 6 आएगा। और 6 में कितना प्लस कर रहे थे हम, 5। तो कितना होगा ये हमारा, 11 होगा। यानी 11 यहाँ पर ये मिल रहा है। ऐसे इसको भी देखो, अगर इसका कम्बिनेशन करोगे यानी पहले सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर इसमें क्या करोगे आप, इसमें +3 कर दोगे तो ये भी 16 आ जाएगा। अब इसमें देख लो, यहाँ पर कितना है, 8, इस वाले का देखना है, माइनस का 3 और प्लस का कर देंगे हम 10। तो क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 5 और प्लस में 10 है ना, तो कितना बन जाएगा ये हमारा, 15 बन जाएगा। अब ऑप्शन में चेक कर लो 15 है, हाँ ऑप्शन में सी वाला है, सी इज
राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसको कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन क्या है, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध का सही निरूपण करता है। जैसे सोना है, क्या है साथियों, सोना कॉमा कार्बन धातु। अब आपको इसमें से डायग्राम जो बने हैं उसमें से आपको बताना है। तो सबसे पहले देखना है सोना जो होता है, सोना क्या होता है, सोना जो है वो क्या है, और कार्बन, कार्बन क्या है। ठीक है, तो बात की जाए सोना, सोना जो है वो एक धातु है। क्या है, धातु है। क्या है साथियों, धातु है। और धातु तो धातु है ही। अब यहाँ पे कार्बन क्या है, ये अधातु है, अधातु। क्या है साथियों, अधातु। तो पहले क्या करोगे आप, धातु लाओगे, बिल्कुल। फिर क्या करोगे, उसमें सोना लाओगे अंदर, हाँ बिल्कुल। अब अधातु है तो ये फिर अलग हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मुझे मिल रहा है, डी। कौन सा मिल रहा है साथियों, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यदि कैट को 24 और डॉग को 26 लिखा जाए तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा। अब आप इसको देखना, अगर इस तरीके क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट का जो नंबर होता है उसको हमें काउंट करना पड़ता है। अब जैसे देख लो सी कितने पे आ रहा, ये हमारा आ रहा 3 पर, बीच में प्लस लगा लो। ए कितने पे आ रहा है, 1 पे आ रहा। बात रही टी की, टी कितने पे आ रहा, ये 20 पे आ रहा। कितने पे आ रहा, 20 पे। अब इसको प्लस करके देख लो, क्या 24 बन रहा, यानी 24 बन रहा। हाँ बिल्कुल भैया बन गया। कितना, 24। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कैट को अगर लिखा गया 24 तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि ये जो नंबर दिए गए हैं अल्फ़ाबेट, इसको हम काउंट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब ऐसे डॉग को देखो, डॉग है, डॉग कितने पे आता है, डी कितने पे आता है, यानी 4 पे। ओ कितने पे आता है, ये आपका आ रहा है 15 पे। यह कितना लगाओगे प्लस में, 15। जी कितने पे आ रहा है, जी कितने पे आ रहा है, ये आपका आ रहा है 7 पे। अब आप क्या करोगे, इसको इसको आप प्लस कर दोगे सबको तो कितना बन जाएगा, 27 बन गया। तो यानी कहने का मतलब ये भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा। अब बात की जाए टाइगर की, तो मैं यहाँ पे पहले टाइगर लिख लेता हूँ, टाइगर। अब देखो, अब इसका कम्बिनेशन करो आप टाइगर का। टी कितने पे आता है, 20 पे। आई कितने पे आता है, 9 पे। जी कितने पे आता है, 7 पे। प्लस लगा के चलना साथियों। और ई कितने पे आता है, 5 पे। और आर कितने पे आता है, ये 18 पे आता है। अब सबको क्या कर दो, आप ऐड कर लो, प्लस कर लो, तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 59। कितना बनेगा, 59। और ऑप्शन में देखो 59 है, ए में मिल गया मुझे, यानी ए इज राइट आंसर। क्या बन जाएगा साथियों, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं हैं। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन जरूर मिलता है, अभी यूपी पुलिस में मिला था, हर शिफ्ट में क्वेश्चन रखा गया था। अब कैसे लगाओगे आप, देखो समझना है थोड़ा सा यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे भारतीय की बात की गई है, तो भारतीय का जो सर्किल बनेगा तो ये बनेगा, ठीक है। बात क्रिकेटर की गई है, तो क्रिकेटर का जो है सर्किल बनेगा, यानी वृत्त बनेगा, ये वाला बनेगा। व्यापारी की बात की गई तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। बस अब देखना क्या है, इन्होंने कहा है कि भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है, यानी कहने का मतलब वो भारतीय भी हैं और क्रिकेटर भी हैं, बट व्यापारी नहीं हैं, व्यापारी नहीं है। तो अब आपको देखना है कि अगर यहाँ से हम चलें तो यहाँ पर इसमें भी एक सर्किल में थोड़ा सा आता है कट होकर के, यानी ये भी इसमें मिल रहा है। बात रही क्रिकेटर की, तो इसमें भी ये मिल रहा है, तो ये तो फिर नहीं है। अब बात की गई यहाँ पर
भारतीय क्रिकेटर की। तो देखो दोनों कॉम्बिनेशन कहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये तो 42 अलग है और 38 अलग है, बट यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है किसका, क्रिकेटर का और भारतीय का। ठीक है, कितना है 23 है साथियों, कितना है 23। तो अब 23 ऑप्शन में चेक कर लो कहीं पे है क्या, हाँ बी इज राइट आंसर, 23 मिल गया, बी इज राइट आंसर। साथियों इस तरीके से, यही क्वेश्चन इस तरीके से आप लगाना तो आप बेशक जल्दी वहां पर पकड़ पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, दी गई आकृति में जेड युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। अब ये पासा टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे आप बताओगे, किस तरीके से इसका रिलेशन निकालोगे, तो भी आप आंसर ला पाओगे। ठीक है, तो एन का संबंध अगर किया जाए तो ये किसका है, विपरीत हो जाएगा, ये यस का हो जाएगा। बात की जाए टी और आर की, तो एक दूसरे के ये क्या है, विपरीत हैं। ठीक है, अब बात की जाए जेड और के की, तो ये इधर से ये इसका विपरीत आ जाएगा, किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा। यानी एन का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा यस, और टी का विपरीत जो है वो चला जाएगा आपका आर में, और जेड की बात की जाए तो ये विपरीत चला जाए के में। और पूछा क्या है, जेड का ही विपरीत पूछा गया है, तो ऑप्शन क्या है हमारा, सी मिल रहा है ना, सी में के, तो सी इज राइट आंसर। समझ में आया साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कैसे लगाएंगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, इसमें क्वेश्चन कथन क्या कह रहा है कि कुछ आकृतियां छोटी हैं, ऑप्शन 2 कोई छोटा लाल नहीं है। यहाँ पर ये निष्कर्ष दिया गया है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करना है कि मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको एक छोटा सा समझाता हूँ, यहाँ पर इस कुछ के लिए बात की जाए तो ये छोटा सा कट कर देना, और सभी के लिए बात की जाए तो ये सर्किल के अंदर सर्किल, और कोई की बात की जाए तो अलग अलग। ठीक है, यानी ये कोई कर लो इसको, और ये सभी कर लो, और ये कुछ कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ, सबसे पहले कुछ दे दिया, तो क्या करेंगे, कुछ के लिए हम डायग्राम इस तरीके का बनाएंगे। ठीक है, तो क्या कहा गया, आकृति, तो मैं यहाँ पे आकृति लिख लेता हूँ, शॉर्टकट में आ बना दिया, छोटी तो हम यहाँ पे छा बना देता हूँ शॉर्टकट में। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि कोई छोटा लाल नहीं है, छोटा ना, और यहाँ पर आकृति से दूर बनाइए, किसको, लाल को, ये भैया लाल को मैंने इधर बना दिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये लाल जो है वो किसी से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन पे चलो, निष्कर्ष में देखो क्या है, सभी छोटी आकृतियां हैं। देखो सभी छोटी आकृतियां हैं, यानी सभी के लिए तो ये डायग्राम नहीं है, तो यानी जो फर्स्ट है ये गलत हो गया। ठीक है, अब इन्होंने कहा कुछ लाल छोटे हैं, अब कुछ जो हैं लाल अब वो छोटे हैं, यानी कहने का मतलब यहाँ पर कोई रिलेशन इनका है नहीं, बीच में क्या है, हमारा गैप है, तो कहने का मतलब ये भी गलत है। तो अब ऑप्शन पे चलो, इन्होंने कहा केवल फर्स्ट है, गलत, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, गलत, दोनों निष्कर्ष सही है, गलत, तो फिर डी वाला आ जाएगा, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, यानी डी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, यदि 32 गुणे 5 को 25 लिखा गया और 19 गुणे 4 को 40 लिखा गया, तो 54 गुणे 3 को क्या लिखा जाएगा। अब देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिले तो आप बहुत जल्दी लगा दोगे। अब सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर जो लिखा है 3 और यहाँ पर लिखा है 2 और मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, अगर इस तरीके से हम करें तो 25 हम बना लेंगे। बिल्कुल भाई, 32 लिखा, 32 को मैंने अलग अलग कर दिया और बीच में साइन किसका लगा दिया, प्लस का। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 3 और 2 कितना होता है, 5, 5 की अगर हम गुणा 5 से कर देंगे तो कितना बनेगा हमारा, ये 25 बन जाएगा।
यानी कहने का मतलब मुझे क्लियर हो गया कि एक ऑप्शन मुझे सेटिस्फाई कर रहा है। बात करें 19 की, गुणे 4 इक्वल्स टू में 40, ये कैसे आया इसको भी देख लो भाई। यहाँ पर लिख लो 1 प्लस का 9 यानी 19 लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है। ब्रैकेट लगा लो और बीच में साइन किसका लगाओ, मल्टीप्लाई का। कितना 4 लिख लो, सॉरी इसमें कितना आ जाएगा साथियों 4, यहाँ पर 4 लिखा है। इक्वल करोगे तो पहले क्या करोगे आप, प्लस करोगे इन दोनों को, कितना हो गया 9 और 1 10, 10 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर लिखा 54 गुणे 3 की वैल्यू क्या होगी, देखो भाई 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं पहले 5 + 4 लिख लूँ, बिल्कुल। मल्टीप्लाई में कितना मैं लिख दूँ, यहाँ पर 3 लिख दूँ। ठीक है, अब कितना है, अब इसको प्लस कर लो, कितना हो गया हमारा 9, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 3 से, तो कितना बनेगा आपका ये 27 आ जाएगा। अब ऑप्शन में चेक कर लो क्या 27 है हमारा, यानी सी में मिल रहा है। किसमें मिल रहा है साथियों, सी में, यानी सी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो साथियों आज के इतने ही क्वेश्चन थे, तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, तो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।